रोज 8 पहर होते हैं। कितने पहर होते हैं? और 64 घड़ी होती है। 8 पहर 64 घड़ी। तो दूसरे प्रहर में एक राक्षस आया। उस राक्षस का नाम था रेपलेंद्र नामक। दूसरे प्रहर में राक्षस आया यज्ञ में विघ्न डालने के लिए। उसके शरीर 4 कोस का शरीर था, 100 सर थे उसके, 100 सर वाला एक महाराक्षस आया। वीर बर्बरीक ने उसको भी मारकर वहां से भगा दिया। और तीसरे पहर में एक घोड़ी का रूप बनाकर राक्षसी आई, दुर्वा दुर्वा नाम की राक्षसी आई, घोड़ी का रूप बनाकर। वीर बर्बरी ने उसको भी मार दिया। और चौथे पहर में एक साधु का वेश बनाकर एक राक्षस आया, पलाशी नामक दैत्य आया। ध्यान से सुनना भाई, यहां कथा, यहां चूक मत कर जाना। पलाशी नामक दैत्य आया साधु का वेश बनाकर। और वीर बर्बरी से क्या कहता है कि ये जो ब्राह्मण तपस्या कर रहा है, यज्ञ कर रहा है, हवन कर रहा है, हवन से तो जीवों की हिंसा होती है, कितने जीव मरते हैं। तो वीर बर्बरी ने कहा लगता तेरे गुरु ने तुझे सच्चा पाठ नहीं पढ़ाया है। यज्ञ से तो भगवान आहुति ग्रहण करते हैं। जब हम स्वाहा बोलते हैं, जैसे हम स्वाहा बोलते हैं उसी समय देवता को आहुति पहुंच जाती है। स्वधा पितरों का भाव, स्वधा पितरों का भाव, और स्वाहा देवताओं का भाव। और देवता आहुति से ही अपना भाव प्रकट करते हैं। जब बात आगे बढ़ गई तो भैया वीर बर्बरी ने एक मुक्का मारा पलाशी नामक दैत्य को, और अपने स्वरूप में आ गया। और पलाशी नामक दैत्य वहां से भागा, और वीर बर्बरी उसके पीछे 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 भाग रहे हैं। और पीछे पीछे भागते भागते वो राक्षस कहां पहुंच गया? अपनी बहुप्रभा नामक नगरी में पहुंच गया। बहुप्रभा नामक नगरी में पहुंच गया और वीर बर्बरी के साथ युद्ध करने लगा। और कथा में लिखा गया मेरे बहन भाई, छिन्मयी जा पाताल समावा, निजपुर प्रभा पहुँच सुख पावा। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, खाटू वाले बाबा जय श्री श्याम। वीर बर्बरी उसके पीछे पीछे पहुंच गए। बर्बरीक तैं पहुंचा जाई, विविध भांति तब भई लड़ाई। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, खाटू वाले बाबा जय श्री श्याम। और वीर बर्बरीक और पलाशी नामक दैत्य का युद्ध हो गया। और वीर बर्बरीक ने उस समय पलाशी नामक दैत्य सहित 9 करोड़ दैत्यों को एक साथ मारा है। बोल श्याम प्यारे की जय हो। 9 करोड़ दैत्यों को एक साथ मारा है वीर बर्बरीक ने। पलाशी नामक दैत्य सहित 9 करोड़ दैत्यों को एक साथ वीर बर्बरीक ने मारा। और जैसे ही वीर बर्बरीक ने 9 करोड़ दैत्यों को मारा, पलाशी नामक दैत्यों को मारा, उसी समय वहां के राजा थे नागराज वासुकी। नागराज वासुकी ने आकर वीर बर्बरीक के सामने हाथ जोड़ लिए कि तुमने बहुत बड़ा उपकार किया है। इस राक्षस ने हमें परेशान कर रखा था, बहुत परेशान किया इस राक्षस ने हमें। आप एक काम करो, हम आपको यहां का राजा बनाना चाहते हैं। आप यहां के राजा बन जाओ, आप यहां के राजा बन जाओ, और मैं तुझे वरदान देना चाहता हूं। वीर बर्बरीक से कहा, किसने? नागराज वासुकी ने। क्यों तुझे वरदान देना चाहता हूं? नागराज वासुकी ने कहा, मैं तुझे वरदान देना चाहता हूं। ये बात जब श्याम बाबा वीर बर्बरीक ने सुनी तो उन्होंने कह दिया, मोरे मन कछु इच्छा नाई, परहिस बसई सदा मन माई। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, खाटू वाले बाबा जय श्री श्याम। मुझे वरदान नहीं चाहिए, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। अगर तुम देना चाहते हो, अगर मैंने कुछ मांग लिया, दुनिया क्या कहेगी मांगने के लिए किया था? इसलिए मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरे मन में कोई इच्छा नहीं। अगर देना चाहते हो तो विजय नामक साधक जो साधना कर रहा है ब्राह्मण, उसकी साधना सफल हो जाए, ये वरदान दे दो। मतलब अपने लिए नहीं मांगा श्याम बाबा ने, किसके लिए मांगा? उस ब्राह्मण के लिए मांगा। जो आनंद त्याग में भैया, जो मजा खिलाने में वो खाने में नहीं है, जो मजा बांटने में बटोरने में नहीं है। इस बात का ध्यान रखना। जो किसी को खिलाते हो ना तो मन बड़ा प्रसन्न होता है कि आज हमारे हाथ से भगवान ने कुछ बड़ा काम कर दिया। अब किसी भूखे को भोजन करवा के आते हो, कितना मन में खुशी होती है कि आज भगवान ने हमारा सही जगह पैसा लगवा दिया। और अगर आप कहीं खाकर आ गए
तो कई बार महाराज पता नहीं क्या हो गया, पेट मतलब जो मजा खिलाने में है वो बड़ा खाने में कभी नहीं हो सकता, जो बांटने में बटोरने में नहीं हो सकता है। तो वीर बलवीर ने मना कर दिया कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, देना हो तो किसको दे दो, विजय नामक ब्राह्मण को दे दो, उसकी साधना पूरी हो जाए। और उन्होंने कहा चलो ठीक है, जैसे आपकी मर्जी। और ये बिल्कुल सच है, सागर सामन देता है, मधुबन खुशबू देता है। जीना तो उसका जीवन है जो औरों को जीवन देता है, औरों को जीवन देता है। अगर आपने किसी को दान दे दिया, दान देकर के लोग याद रखते हैं। हम तो कई बार देखे कि लोग पंखा देते हैं दान में, और पंखा के नीचे दादाजी का नाम लिखा देते हैं। जिंदगी भर दादाजी बेचारे यूं घूमता रहा, मरने के बाद पंखे पर घूम रहा है। ले, दादाजी को मरने के बाद पंखा भी मुक्ति नहीं लेने दे रहा है। ये कोई दान है? चलो ठीक है, तुम्हारी मर्जी, तुम दे सकते हो। दान के बारे में यहां इस हाथ को दे उस हाथ से पता न लगना चाहिए। या अगर तुमने कुछ कर दिया तो भूल जाओ